वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI सेमेस्टर 4 थ्योरी पेपर नंबर 10 फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 1 चल रहा है और यूनिट 1 के अंतर्गत 1.1 से लेकर 1.4 तक हो चुका है। और आज हम चर्चा करेंगे 1.5। तो 1.5 है नीड फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। नीड फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। एचआई बच्चे की आवश्यकता अनुसार माता पिता अनेक प्रकार के निर्णय बच्चे के चौमुखी विकास के लिए लेते हैं, किंतु श्रवण अक्षम बच्चों के माता पिता के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माता पिता को श्रवण अक्षमता के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। श्रवण अक्षम बच्चों के माता पिता के लिए सही निर्णय लेना इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि माता पिता अपने बच्चे की अक्षमता को लेकर तनाव महसूस करने लगते हैं। एचआई बच्चों के माता पिता के लिए सूचित विकल्प का होना बहुत ज़रूरी होता है। एचआई बच्चों के माता पिता अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें उपलब्ध विकल्पों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई थी। अतीत में माता पिता को जिस तरह की जानकारी मिली थी उस पर निर्भर हो सकता है कि वे कहाँ रहते थे या उनके सेवा प्रदाता ने क्या सोचा था कि वह सबसे अच्छा हो सकता है। माता पिता के पास सूचित विकल्प का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह अपने बच्चे की अक्षमता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। सूचित विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए ऐसा निर्णय लें जो सबसे उपयुक्त हो। हर परिवार अलग होता है। आपके द्वारा चुने गए विकल्प के आपके परिवार की इच्छाओं, मान्यताओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। शैक्षिक चुनाव में परिवार की आवश्यकता। शैक्षिक चुनाव में परिवार की आवश्यकता। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शैक्षिक चुनाव कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, शिक्षण संस्थान दिव्यांगों के लिए कार्यरत हैं। शिक्षा शास्त्रीय एवं विशेषज्ञों के अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम समुदाय स्तर पर लागू करने के लिए अपना एक दृष्टिकोण है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। जन सहयोग प्रदान करना। अगर समाज या समुदाय में कोई बच्चा अक्षमता से ग्रसित है और उसके माता पिता अपने बच्चे का इलाज कराने में असमर्थ हों, तो समुदाय के लोग जिम्मेदारी के साथ उस बच्चे के इलाज के साथ साथ अन्य मदद करना चाहिए। लोक कल्याण के लिए कार्यक्रम करना। लोक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की यथासंभव मदद करना चाहिए। श्रवण अक्षम बच्चों के माता पिता को कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना चाहिए ताकि श्रवण बाधित बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। समस्या की पहचान। अगर समुदाय में कोई बच्चा अक्षमता से ग्रसित पाया जाता है तो सर्वप्रथम उस बच्चे की अक्षमता का पहचान करेंगे और उस बच्चे के माता पिता को उचित परामर्श प्रदान करेंगे जिससे बच्चे में उत्पन्न अक्षमता को यथासंभव ठीक किया जा सके। सामाजिक जीवन से जोड़ना। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका विद्यालय के प्रारूप के आधार पर तय होती है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। विशेष विद्यालय, समेकित विद्यालय, आवासीय विद्यालय। परिवार की भूमिका
उपकरण की सुविधा और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। विशेष विद्यालय। जो बच्चे गंभीर रूप से श्रवणबाधिता से पीड़ित होते हैं, उनके माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष विद्यालय में दाखिला करवाते हैं ताकि उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक एवं विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है। एचआई बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समान बच्चों के साथ शिक्षित नहीं किया जा सकता, इसीलिए एचआई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए विशेष विद्यालय का चुनाव करते हैं। एचआई बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेष शिक्षक बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। समेकित विद्यालय। समेकित विद्यालय में सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है। समेकित विद्यालय में दिव्यांग बच्चों से संबंधित शिक्षण सामग्री एवं विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें सहजतापूर्वक शिक्षित किया जा सकता है। आवासीय विद्यालय। ऐसा विद्यालय जहां पर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में रहने, खाने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे संपूर्ण शैक्षिक एवं व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान विद्यालय प्रशासन द्वारा रखा जाता है। ऐसे विद्यालय को आवासीय विद्यालय कहते हैं। पूर्ण रूप से बधिर या पूर्णतः एचआई बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, जिससे एचआई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों का दाखिला करवा सकें ताकि उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एचआई बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है ताकि एचआई बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। आवासीय विद्यालय में एचआई बच्चों को शिक्षित करने से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण, टीएलएम, प्रशिक्षित अध्यापक एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इन्हीं सुविधाओं के माध्यम से एचआई बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाता है। परिवार की भूमिका। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। परिवार के उद्देश्यों को पूरा करने में परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। अतः परिवार में निःशक्त बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की होती है। बच्चे के वयस्क होने पर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। इस समय विभिन्न मनोवैज्ञानिकों, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास को एक आकार प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास घर के वातावरण में ही होता है। उपकरण की सुविधा। नंबर 1, बिहाइंड द ईयर, नेक्स्ट इन द ईयर, नेक्स्ट पॉकेट मॉडल, एफएम सिस्टम, इंडक्शन लूप, बोन कंडेंसन, चश्मा वाला श्रवण यंत्र। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं निम्नलिखित हैं। निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों का भरण पोषण अनुदान। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग श्रवण यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान। राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा। सरकारी सेवा में निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था। निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय।
निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना। निःशक्त व्यक्तियों के विवाह हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार। जिला स्तर पर विकलांग बंधु का गठन। निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों का भरण पोषण अनुदान। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1979-80 में हुआ था, जिसके अंतर्गत निराश्रित, साधनहीन, शारीरिक रूप से अक्षम, मूक बधिर, दृष्टिहीन तथा मानसिक रूप से मंदित को, जिनकी मासिक आय रुपये 1000 तक है, को रुपये 125 प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर रुपये 500 प्रतिमाह कर दिया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग या श्रवण यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान। इस योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को तिपहिया, साइकिल, बैसाखी, जयपुरिया बूट, चश्मा तथा श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि क्रय करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 1000 प्रति लाभार्थी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 8000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग रुपये 49.52 लाख देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में लाभान्वित होने हेतु लाभार्थी की मासिक आय रुपये 2000 निर्धारित की गई है। राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा। इस योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों के एक सहयोगी को भी उनके साथ निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध किए जाने का प्रावधान है। इस योजना की पुनरीक्षित नियमावली प्रख्यात कर दी गई है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क यात्रा हेतु निःशक्त व्यक्तियों की आय सीमा, यात्रा सीमा एवं यात्रा के संबंध में टिकट/कूपन इत्यादि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सरकारी सेवा में निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था। अभी तक सरकारी सेवा में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण था। निःशक्त जन अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है? निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय। प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों की अधिक से अधिक संख्या में सेवा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से क्रमशः लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, इलाहाबाद, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद एवं मेरठ में विशेष सेवा योजना कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो केवल निःशक्त व्यक्तियों की सेवा हेतु समर्पित है। इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विभाग द्वारा दुकान निर्माण योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के
स्वरोजगार हेतु रुपये 20,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें रुपये 15,000 का 4% सूक्ष्म ब्याज दर पर ऋण तथा रुपये 5,000 अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 99-2000 में रुपये 10.00 लाख का प्रावधान था। निःशक्त व्यक्तियों के विवाह हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार। विवाहित जोड़े में से यदि एक व्यक्ति अक्षम है तो प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की धनराशि दी जाती है। यह अनुदान की धनराशि दंपत्ति में केवल युवक के निःशक्त होने पर 15,000 एवं युवती के निःशक्त होने पर 20,000 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगर दिव्यांग दंपत्ति में दोनों दिव्यांग हैं तो कुल धनराशि रुपये 35,000 निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर विकलांग बंधु का गठन। निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण एवं उन्हें एकल खिड़की पद्धति से विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में विकलांग बंधु का गठन किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकलांग बंधु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया गया है, जिससे निःशक्त व्यक्तियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके एवं आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड 2 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को लिखकर ग्रुप में भेजना है, जिससे हमें पता चल सके जिससे हम आपका मूल्यांकन कर सकें। प्रश्न नंबर 1, सूचित विकल्प क्या है, चर्चा कीजिए। नंबर 1, सूचित विकल्प क्या है, चर्चा कीजिए। नंबर 2, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। धन्यवाद।